अगर आपके फेस पे रिंकल्स पड़ गए हैं या झुर्रियाँ पड़ गई हैं या टेम्पोरल हॉलोइंग नेज़ोलेबियल फोल्ड जैसे गड़े पड़ गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ईशा, आई एम प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, आई एम वर्किंग इन कॉस्मेटिक क्लब एंड क्लिनिक यूनिवर्सिटी रोड पेशावर। आज मैं आपसे डिफरेंट स्किन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्नी प्यूबर्टल एज में 16-17 साल के लड़के हों या लड़कियां जब हो जाती हैं तो उनके फेस पे एक्नीज निकल आते हैं और फिर एक्नीज के बाद उनकी एक्नीज जब रिकवर हो जाते हैं, ट्रीटमेंट उनकी ली जाती है, उसके बाद उनकी पोस्ट एक्नी स्कारिंग होती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मसला जो है पिगमेंटेशन का है। हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और उनकी वजह से उनके स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है। और बाकी जो है हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसमें स्किन जो होती है डल हो जाती है। तो उनके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं पोस्ट एक्नी स्कारिंग से। जो फेस पे एक्नीस के बाद स्कारिंग हो जाती है उनके लिए हमारे कॉस्मेटिक क्लब में हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं डिफरेंट, जिनके बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। उसमें हम लोग PRP करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं और डर्माब्रेशन करते हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरे जो है पिगमेंटेशन के लिए हम लोग लेज़र करते हैं, PRP करते हैं और माइक्रो नीडलिंग करते हैं। इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपको बोटॉक्स या फिलर्स की ज़रूरत है, बोटॉक्स और फिलर्स पे जाने से पहले मैं बोटॉक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बोटॉक्स जो है आजकल हमारी पॉपुलेशन में ओल्ड एज हो या यंग एज हो, सबको झुर्रियों का मसला होता है। यंग एज से फेस पे और बाकी बॉडी पे झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ओल्ड एज में भी फेस पे और बाकी बॉडी पे झुर्रियाँ होती हैं। तो ये बोटॉक्स जो है वो झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं। फिलर्स का मैं आपको बता दूं, फिलर्स जो है वो अक्सर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स मैसिव बॉडी लॉस के बाद ओबीस पेशेंट होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, वो एक्सीडेंटली अपना वेट कम कर लेता है तो उसमें उनके फेस पे गड़े से बन जाते हैं। स्किन थोड़ी जो चीक वाला एरिया होता है, गालों वाला एरिया, वो थोड़ा सा लटक जाता है, उधर भी गड़े टाइप बन जाते हैं। तो उनके लिए फिर हम लोग फिलर्स करते हैं यंग पेशेंट्स में। दूसरा एक और तो मैं थोड़ा सा आपको झुर्रियों के बारे में बताना चाहूँगी। झुर्रियों की दो टाइप्स होती हैं, दो किस्में होती हैं। एक ये होती हैं कि जो मुस्तकिल तौर पर चेहरे पे रहती हैं। दूसरी वो होती हैं जो एक्सप्रेशन बंदा करता है उस टाइम होती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो वो झुर्रियाँ जो मुस्तकिल तौर पर रहती हैं उनको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टेटिक रिंकल्स कहते हैं और उनके लिए हम लोग फिलर्स लगाते हैं। दूसरी जो सिर्फ एक्सप्रेशन में आती हैं उनको हम डायनामिक रिंकल्स देते हैं और उनको टारगेट करने के लिए हम लोग बोटॉक्स लगाते हैं। बोटॉक्स के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बोटॉक्स जो है सिंपल इंजेक्शन हम लगाते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। हम इसके लिए जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, स्मॉल 1 cc सिरिंज हम यूज़ करते हैं। इसकी नीडल काफ़ी पतली होती है, उसमें पेन नहीं होता। फिर भी हम इंजेक्शन से पहले कुछ पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया लगा लेते हैं उसी इंजेक्शन के थ्रू। फिर जो है हम लोग बोटॉक्स के जितने यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। और फिलर जो भी सिमिलर इसी तरह का प्रोसीजर होता है, उसमें भी पहले हम लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा दे देते हैं ताकि उसकी स्किन एनेस्थेटाइज हो जाए और उसके बाद हम लोग फिलर्स इंजेक्ट करते हैं जिस एरिया में रिक्वायर्ड होता है। अब मैं थोड़ी सी बोटॉक्स और फिलर्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन होता है, रेडनेस आ जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी बोटॉक्स के बारे में, बोटॉक्स की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है, साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसका ये है कि आप जिन मसल को टारगेट करना चाहते हैं और अगर आपने दूसरे मसल में इंजेक्ट कर दिया तो वो पैरालाइज हो जाएगा, तो वो इसकी ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन है। बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ये एक सेंसिटिव प्रोसीजर है तो ये हमेशा आप प्रोफेशनल बंदे से लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर क्विक्स के पास जाती है। और बोटॉक्स और फिलर्स में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशंस हैं और इरिवर्सिबल हैं।
तो इसलिए हमेशा जब भी ये इंजेक्शंस ये प्रोसीजर करवाएं तो प्रोफेशनल और अथेंटिक लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत का मसला है। अगर आपको बोटॉक्स या फिलर्स की ज़रूरत है या फिर कोई और स्किन कंडीशंस का शिकार हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक क्लब में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट, PRP, माइक्रो नीडलिंग, हाइड्रा फेशियल, डर्माब्रेशन, इन सब की फैसिलिटी मौजूद है। तो आप अगर ये सब कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।